तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं डियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो गाइस फाइनली रश्मिका मंदाना अपने सीरियस इशू को एड्रेस की। जहां गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक एआई वीडियो वायरल जा रहा था जो कि कंप्लीटली फेक था। तो फाइनली वो प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए रश्मिका मंदाना की तरफ से एक ट्वीट आया एंड उन्होंने कहा कि वो इस डीप फेक वीडियो को लेकर बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई। इट्स ऑनेस्टली रियली स्केरी फॉर हर एंड ये प्रॉब्लम खाली उनके लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए कि टेक्नोलॉजी को कैसे मिसयूज किया जा रहा है। टुडे एज अ वुमेन एंड एज एन एक्टर शी इज थैंकफुल कि उनके पास ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली एंड वेल विशर्स है जो कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें एंड उनके सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं। अगर ये चीज उनके साथ स्कूल या कॉलेज में होता तब उनके पास कोई आइडिया नहीं होता कि भाई इसको टैकल कैसे करना है। इस चीज को हमें सबको एज अ कम्युनिटी एड्रेस करना चाहिए कि कैसे बहुत सारे लोग आइडेंटिटी थेफ्ट से अफेक्ट हो रहे हैं। एंड नीचे उन्होंने साइबर पुलिस को टैग भी किया। ऑफ कोर्स यार ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, छोटा मोटा चीज नहीं है यार ये। एंड बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में आए थे जिनको वो पर्सनली थैंक यू भी बोली। स्पेशली अमिताभ बच्चन सबसे पहले उनके बारे में ट्वीट किए थे तो वो रिप्लाई करते हुए बोली, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अप फॉर मी सर, आई फील सेफ इन अ कंट्री विद लीडर्स लाइक यू। और भी कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि फुकरा इंसान भी इस चीज के बारे में ट्वीट करके बोले, आई स्वेयर दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एंड वार्नर्स अब भी बोली कि दिस इज स्केरी। कैसे लोग बनते जा रहे हैं यार हम लोग। एट द एंड ऑफ द डे पावर हम लोग के हाथ में कि हम लोग को टेक्नोलॉजी को यूज करना है या मिसयूज करना है। एंड जो भी मिसयूज करता है उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना चाहिए एंड द एक्शन मस्ट बी टेकन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव वाला केस जब से वायरल गया आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी अपना ओपिनियंस दे रहे हैं इसमें एंड वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट उठ के आ रहा था कि हरियाणा के सीएम एलविश यादव जब बिग बॉस जीते थे वो उनको कांग्रेचुलेट किए थे पर्सनली। तो हरियाणा के सीएम को भी कुछ लोग हेट दे रहे थे। तो फाइनली इस चीज के ऊपर उनके तरफ से भी पर्सनल रिएक्शन आ गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर एलविश यादव फॉल्ट में है देन ही विल बी पनिश्ड। मतलब कि क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर एलविश यादव की गलती होगी तब उनको पनिश किया जाएगा और अगर नहीं तो उसमें छोड़ दिया जाएगा उनको। इसमें उनका पर्सनल से थोड़ी है। बट यार टॉकिंग अबाउट एलविश यादव, तो कल वो अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए थे जिसको कुछ ही देर में वो प्राइवेट कर दिए थे। अब उस व्लॉग में वो बेसिकली इंडियन मीडिया के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे इंडियन मीडिया उनको गलत तरीके से दिखा रहे हैं, उनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ भी नहीं है एंड उनको ऑलरेडी दोषी ठहराया जा रहा है। तो यही सब चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे। मैं क्लिप इधर प्ले नहीं कर रहा हूं क्योंकि फॉर सम रीजंस उन्होंने प्राइवेट किया है, तो मेरे को भी आपको क्लिप नहीं दिखाना चाहिए, बट या ट्विटर में कुछ लोगों ने अपलोड करके रखा है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट के बारे में जिस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स गुस्सा है। जहां गाइस कल यूट्यूबर वीर चौधरी ट्विटर में पोस्ट करके दिखाए कि कैसे मृदुल माधोक उनके चैनल पर स्ट्राइक दे दिए हैं। जहां वो बताए कि कैसे मृदुल माधोक अपने पास्ट में क्या क्या चीजें किए हुए हैं एंड आज वो उस चीज को छुपाने के लिए स्ट्राइक दे रहे हैं। सिमिलर चीज थगेश भी बोले कि मेनी ऑफ अस इन द कमेंट्री स्पेस हैव बीन रिसीविंग स्ट्राइक्स एंड टेक डाउन नोटिसेस एटसेट्रा फ्रॉम दीज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लाइक दिस ऑन वीडियोस व्हिच आर 2-3 years old. Clear case of trying to whitewash their image. Little do they know कि इस चीज के वजह से उनके अगेंस्ट और लोग बात करने लगेंगे भाई। Then लक्ष्य चौधरी भी बोले खुद इंटरनेट में कितना भी हक देंगे बट कोई भी कॉल आउट कर दे तो स्ट्राइक। That's why Indian commentary genre is dying because these सस्ते influencers using PR agencies to whitewash their images and issuing legal complaints and strikes on content creators. सम्राट भाई भी इस चीज के बारे में बोले कि भाई आजकल सो कॉल्ड ये इन्फ्लुएंसर स्ट्राइक्स और डेफेमेशन नोटिस वगैरह भेज रहे हैं। लक्ष्य चौधरी एंड वीर चौधरी को ऑलरेडी आ चुका है एंड उनको भी आ ही रहा होगा, तो इसके वजह से नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस कल श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में बहुत बड़ा कांड हो गया एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। बेसिकली श्रीलंका का एक बैट्समैन है एंजेलो मैथ्यूज, वो बैटिंग करने आ रहे थे बट अपेरेंटली वो पिच में थोड़ा सा लेट आए। अब क्रिकेट में एक रूल है, जब भी एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन 2 मिनट के अंदर रेडी होना चाहिए टू फेस द बॉल। अब अगर वो रेडी नहीं होगा देन ही विल बी टाइम्ड आउट, मतलब कि वो आउट हो गए भाई इस इनिंग से। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री एक प्लेयर को टाइम्ड आउट किया गया, वो थे एंजेलो मैथ्यूज। उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ, वो पहुंच तो गए थे पिच में बट उनके हेलमेट के स्ट्रैप से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने लगा तो वो नया हेलमेट मांगने लगे। उसी बीच में टाइम वेस्ट हो गया और बांग्लादेश के कैप्टन साकिब अल हसन जाकर अपील कर दिया अंपायर को कि भाई ये इतना लेट कर रहा है, इसको आउट दो आप। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, उनको आउट दे दिया गया। अब उसी टाइम एंजेलो मैथ्यूज साकिब अल हसन को जाकर बोले कि अपना अपील विड्रॉ करो यार, ये गलत है। बट साकिब ने बोला कि नहीं मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, यू आर आउट। ये चीज एंजेलो मैथ्यूज एंड श्रीलंका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इवन तो बांग्लादेश मैच जीत लिए थे बट एंजेलो मैथ्यूज अपना रिवेंज ले लिए थे साकिब अल हसन से, क्योंकि जब वो उनको आउट किए थे तब वो ऐसे हाथ पकड़ के घड़ी दिखा रहे थे कि इट्स टाइम टू गो नाउ। एंड मैच के एंड में जब इस इंसिडेंट से रिलेटेड साकिब अल हसन से क्वेश्चन पूछा गया तब उन्होंने बताया कि अंपायर्स ने मेरे से पूछा था इफ आई एम सीरियस और नॉट एंड मैंने कहा था आई एम सीरियस एंड आई वांट दिस, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग बट इफ इट्स इन द रूल्स आई डोंट माइंड। मतलब कि अगर रूल से ये सही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार। बट एंजेलो मैथ्यूज जब इंटरव्यू देने आए मैच के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखे। उन्होंने बोला दिस इज अ डिस्ग्रेस। साकिब अल हसन एंड
बांग्लादेश जो किए हैं वो बहुत ही गलत है। अप टू टुडे शाकिब के लिए मेरे तरफ से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था, बट आज के बाद से ही हैज लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट। मेरे पास वीडियो एविडेंस है एंड मैं बाद में आप लोग को दिखाऊंगा। इसके बाद जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि मैच के बाद वो हैंडशेक्स क्यों नहीं किए थे। अब देखते हुए क्रिकेट मैच के बाद दोनों टीम्स हैंडशेक करते हैं, बट श्रीलंका बांग्लादेश के बीच में ये नहीं हुआ। तो एंजेलो मैथ्यूज बोले कि हम लोग ने हैंडशेक इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो हम लोग क्यों दे। और आज इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि एंजेलो मैथ्यूज ने प्रूफ दिखाया कि प्रीवियस बैट्समैन जब आउट हुए थे तो उसके 1 मिनट 55 सेकंड्स के अंदर वो पिच में पहुंच गए थे। 5 सेकंड्स बाकी थे 2 मिनट होने को, तो उनको आउट नहीं देना चाहिए था। तो या गाइस बहुत ही भयंकर सीन हुआ था ये। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सारा अली खान एंड शुभमन गिल के बारे में। क्या सारा अली खान शुभमन गिल को डेट कर रही है? इस चीज के ऊपर वो फाइनली अपना रिएक्शन दी। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर से ये वाला फोटो बहुत ज्यादा वायरल गया था, जहां पर शुभमन गिल एंड सारा अली खान वर स्पॉटेड टुगेदर। अब इसके बाद उनके डेटिंग के कुछ रूमर्स फैलने लगे, बट फाइनली सारा अली खान कॉफी विद करण में इसको एड्रेस करते हुए बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यू हैव गॉट द रॉन्ग सारा गाइस। मतलब कि आप गलत सारा की तरफ पॉइंट कर रहे हो, सारा तेंदुलकर है मेन शायद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बीसीसीआई के बारे में। तो कोलकाता पुलिस ने बीसीसीआई के अगेंस्ट एक्शन लिया। तो गाइस रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्रिकेट फैन ने कोलकाता पुलिस को जाकर कंप्लेंट कर दिया था अगेंस्ट बीसीसीआई, बुक माई शो एंड कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस कि उनका इन्वॉल्वमेंट है इन द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ वर्ल्ड कप टिकट्स। तो इसीलिए कोलकाता पुलिस की तरफ से बीसीसीआई प्रेसिडेंट को एक नोटिस सर्व कर दिया गया है कि आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल ऑफ टिकट्स लेकर आओ, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर फिर से बिग बॉस के बीबी किंग ऑफ द वीक बन गए। अब वो कंटिन्यूअसली बॉस मीटर कॉन्टेस्ट, बीबी किंग कॉन्टेस्ट ये सब तो जीत रहे हैं, बट स्टिल काफी हेट भी मिल रहा है उनको। तो उनके टीम की तरफ से एक रिप्लाई भी आया, नफरत को प्यार से बदल देंगे। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी विद ऑल योर लव ब्रो सेना। ऑल दिस नेगेटिविटी जो बेमतलब लोग फैला रहे हैं, वी विल फाइट एंड सबको मोहब्बत में बदल देंगे, सबको प्यार। ऊपर वाला साथ है और रहेगा। दे आर ट्राइंग टू पुट अस डाउन फॉर नथिंग। आई होप ऑल ऑफ यू स्टार्ट टू सी द प्योर हार्ट इन अ पर्सन रादर देन दिस नेगेटिव पीआर गोइंग ऑन। ब्रो सेना बहुत सारा प्यार आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले साइमन सेज वर्सेस पीपोय के बारे में। तो पीपोय फिर से साइमन सेज को रिप्लाई दिए। तो साइमन सेज के रोस्ट वीडियो के बाद कल पीपोय अपने चैनल में एलवी यादव सिचुएशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड किए थे एंड बीच में उन्होंने साइमन सेज के अगेंस्ट भी कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। दूसरी कैटेगरी के भी लोग होते हैं गाइस। ये लोग कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिसमें किसी को वो गमला चोर बोल देते हैं। मुझे प्राउड नहीं एम्बैरेस हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि YouTube कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों थे। कॉपी करना भी गलत नहीं है भाई। एक कंटेंट चोरी करता है और दूसरा गमला। Which is completely baseless, which is not a fact because it has not been proven। और साफ हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ये लोग फिर भी बोलते हैं बिकॉज दे डू अ शॉर्ट वर्क। उनको लगता है जोक में किसी को भी डिफेम कर देना, किसी को भी क्रिमिनल बता देना बड़ा मजाक का विषय है, विच इज हाईली इररिस्पांसिबल। और ऐसे लोगों की टिप्पणियों को मैं सीमन फैक्ट, जिसमें कोई फैक्ट ही नहीं होता, विच इज ओनली टू गेट सम अटेंशन एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्सेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 3 इडियट्स मूवी के सीक्वल के बारे में। तो क्या 3 इडियट्स मूवी का सीक्वल आ सकता है? वेल गाइस रिसेंटली 12th फेल मूवी आया, आप लोग को पता ही होगा, इट हैज बीन रियली सक्सेसफुल। तो उसके सक्सेस के ऊपर जब विद्यु विनोद चोपड़ा बात कर रहे थे तभी बीच में सवाल उठा कि उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि इन द फ्यूचर आई माइट डू 3 इडियट्स सीक्वल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, दैट आई डायरेक्ट एंड मुन्ना भाई 3 आई विल प्रोड्यूस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कटरीना कैफ के बारे में। तो टाइगर 3 ट्रेलर से कटरीना कैफ का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर कुछ टॉवल फाइट सीक्वेंस चल रहा होता है। तो उसी को लेकर वो बात करते हुए बोली इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सीन्स टू शूट एंड उनको नहीं लगता है कि ऐसा फाइट सीक्वेंस फीचरिंग 2 वुमेन ऑन स्क्रीन किया होगा इंडिया में कभी किसी ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सरप्राइजिंग स्टोरी ऑफ अ मैन के बारे में जिनको $3 मिलियन गलती से मिला। जहां गाइस बेंगलुरु से ये वाला स्टोरी वायरल जा रहा है, जहां पर एक रैग पिकर को रेलवे ट्रैक से अप्रोक्सीमेटली $3 मिलियन मिले। उन्होंने बताया कि जब वो पैकेज को घर आकर खोले उनको 23 बंडल्स ऑफ डॉलर्स मिले एंड उससे बहुत ही एक कुछ स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मेल आ रहा था जिसके वजह से ही फेल्ट सिक, बट या उन्होंने इस चीज को जाकर सबमिट कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले काफी बड़ी यूट्यूबर के बारे में जिनका चैनल टर्मिनेट हो गया। जहां गाइस एक क्रिकेट रिलेटेड चैनल था रॉब लिंडे 2, इसमें मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर्स थे एंड उन्होंने पोस्ट करके बताया कि आफ्टर 14 इयर्स अनफॉर्चुनेटली उनका चैनल डिलीट हो गया है क्योंकि उनके चैनल पे मल्टीपल स्ट्राइक्स किसी ने दे दिया। अब किसने स्ट्राइक्स दिया उन्होंने पोस्ट करके बताया, अपेरेंटली एक कंपनी है मरहबा क्रिकेट इंडिया लिमिटेड, उनके तरफ से उनको स्ट्राइक्स आए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे भाई कि ये फेक स्ट्राइक्स है एंड होपफुली यूट्यूब इसको रिजॉल्व करे यार, बट या तब तक रॉब बोले कि वो अपने ट्विटर में पुराने क्लिप्स को अपलोड करेंगे तो आप उनको जाकर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मांगा मस्ती ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन मिस्टर विशाल ने कंप्लीट
कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन इंडियन फूड एक्सप्लोरर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन अंकित भयापुरिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली अभिषेक सर केमिस्ट्री ASC को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।